हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? ओके ओके। तो अब बताओ, हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे? ऑडियो कंट्रोल मैं देखता हूँ पहले तो इसमें। हेलो। हम लोग लास्ट क्लास में थे तो स्टार्ट किया था हम लोगों ने डेल्टा क्यू, सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोग एंट्री करने वाले थे, है ना? ओके ओके। तुम लोगों की आवाज नहीं आ पा रही ना मेरे पास, एक मिनट रुकना, थोड़ा देर रुको। तो अगर देखो बात करें हम लोग हीट की, हमने देखा था हीट देने से 1 2 3 4।
हेलो। ये सब। आवाज आती है? ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे ना उसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ना। ये सब। ठीक है। तो मैंने ये बात बताई थी आपको कि जब हीट देते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर में राइज होता है। इंक्रीज होता है। हाँ। अब तुम ही बचे हो केवल, ये सब। है ना? नहीं नहीं, सौम्या है। हाँ। तो क्या है, देखो यहाँ पे कहानी अब क्या है कि जो हम मान लो मेरे पास खर्चा करने के लिए 500 रुपये है। ठीक है, ये मेरे पास रुपए हैं खर्च करने के लिए। अब ये खर्च कहाँ कहाँ होंगे हम ये चेक करने वाले हैं। ये मेरे पास क्या है, हीट है। ठीक है, हीट क्या एनर्जी होती है, ये हीट क्या करती है, टेम्परेचर में चेंज ला सकती है। अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो बताओ गैस की कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उसकी, क्या उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ये सब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट देने वाले हैं वो एनर्जी में राइज कर सकता है। तो मतलब एक कहने का मतलब ये हुआ कि जो हीट हम देने वाले हैं वो एक जगह पे खर्च हो सकती है। वो कौन सी जगह है, इंटरनल एनर्जी वाला एक एरिया है जहां पे हम खर्च कर सकते हैं। और हम कहाँ खर्च कर सकते हैं देखते हैं। जैसे क्या हुआ, ये एक पिस्टन है। ठीक है, यहाँ से देखो मैंने हीट कर दिया। यहाँ पे वॉल कैसी है अपने पास, एडियाबेटिक। और यहाँ पे क्या है बाहर देखो, एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब बताओ अगर हम यहाँ से हीट देंगे तो बताओ क्या क्या होगा, सोचो एक बार। तो हीट वर्क देने पर डन क्या होगा, होगा। जो गैस है यहाँ की उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सब। क्या गैस का वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट करेगा, एक्सपेंड हाँ। करेगी। अगर देखा होगा आपने, जब चाय गर्म करते हैं या पानी गर्म करते हैं ना, तो उसके अंदर की गैस होती है, एयर होती है, तो वो इसको ढक्कन को खोल देती है। ये सब। इसका मतलब क्या, जो जो एयर यहाँ की है उसका टेम्परेचर बढ़ा और क्या चाहती है, वो एक्सपेंड होना चाहती है। जब वो एक्सपेंड होना चाहेगी तो क्या करेगी, इसके ढक्कन के ऊपर क्या करेगी, वर्क करेगी वो। ये कहाँ सब। उठाएगी, ऊपर की तरफ। इसका मतलब जो यहाँ पर गैस है उसके ऊपर जो एनर्जी खर्च हो रही है वो कहाँ कहाँ जा रही है, उसके टेम्परेचर बढ़ाने में और उसके द्वारा वर्क करने में। बात समझ में आई? ये सब। है ना? चलो, हमें इतनी बात समझ में आई कि जो हीट है जो हीट है कहाँ कहाँ खर्च होगी, वर्क में खर्च होगी और पोटेंशियल एनर्जी में या बोले इंटरनल एनर्जी में खर्च होगी। तो अगर मेरे पास 500 रुपये हैं, वो इन्हीं दो जगह पे केवल खर्च हो सकते हैं। तो बताओ, जो खर्चा करने वाली चीज़ है, हीट है, क्या उसको ऐसा लिख सकते हैं हम, डेल्टा एच इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, लिख पाएंगे? ये सब। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लिखो, हेडिंग लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी जो है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है? हो बस सकती है। क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, चेंज कन्वर्ट होती होती है। है। तो जो यहाँ पे हीट थी वो क्या कन्वर्ट हो गई किसमें, इंटरनल पोटेंशियल। एनर्जी में और वर्क में। पोटेंशियल। वर्क में। ठीक है। यस सर। अब हम एक एक करके सारे टर्म समझेंगे, डेल्टा क्यू क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है और डेल्टा यू क्या होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये कोई सिस्टम है। सिस्टम तीन तरीके के होते हैं, सबको पता है। यस कौन सर। कौन से, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। यस सर। याद है ना। ओपन में क्या हाँ। होता है, मास और एनर्जी ट्रांसफर। क्लोज में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर केवल केवल। एनर्जी। हाँ। आइसोलेटेड में क्या होता है, केवल कुछ नहीं होता कुछ भी ट्रांसफर, ना ट्रांसफर नहीं एनर्जी ना होता। मास। याद है ना। यस सर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, क्या होने वाला है कि ये एक सिस्टम है। ठीक है। अगर हम इसको हीट देंगे, ध्यान से देखना, अगर हम इसको हीट देंगे तो डेल्टा क्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका डेल्टा क्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, बताओ। हीट गिवन टू द सिस्टम। ठीक है। अगर यस। हीट सिस्टम को दी जाएगी तो क्या, कैसी डेल्टा क्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। ठीक है। हाँ। अब देखो, डेल्टा क्यू अगर हमने बोल दिया नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, हीट रिलीज हो रही है। हीट क्या हो गई है, रिलीज हो गई है फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम। नोट कर लो ये। नोटेड। अब हम बात करने वाले हैं डेल्टा यू की। डेल्टा यू क्या होता है, पोटेंशियल चेंज, या इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा लगा दिया ना हम लोगों ने। यस सर। अब बताओ यू क्या होता है, एफ बाई टू एन आर टी। याद आया, यस सर। याद आया सौम्या, है ना। अब बताओ यस। मुझे कि किसी गैस की एफ तो चेंज होगी नहीं, एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वो चेंज होंगे होंगे नहीं। आर भी क्या है, कांस्टेंट। क्या हम चेंज कर सकते हैं, केवल केवल टेम्परेचर। टेम्परेचर। इसका मतलब जो यू है, इंटरनल डायरेक्टली एनर्जी है, वो किस पे केवल डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी। बढ़ेगी। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा यू क्या क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। ठीक है। ये देखो यू है, ये है टी। ठीक है, यू और टी में ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। यस सर। ठीक है।
अब देखो यहाँ पर एक वो है, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, पी का और टी का ग्राफ ऐसे कुछ बना। ए बी सी डी, बताओ मुझे एक बार, यू ए और यू बी में कौन बड़ा होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट ए और इंटरनल एनर्जी एट ए और इंटरनल एनर्जी एट बी, बताओ कौन बड़ा होगा? एट बी। सौम्या बताओ। ठीक है, यस सर। क्यों? कि बी का टेम्परेचर ए से ज़्यादा है ज्यादा है। ए से। अब बताओ, क्या यू बी इक्वल्स टू यू सी सही है? यस सर। ठीक है। क्या यू ए इक्वल्स टू यू डी ठीक है? यस सर। ठीक है। इन साइकिल ए बी सी डी ए बी सी डी ए डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो, बताओ समझ में बात आई कि नहीं आई? क्या हुआ, इसी पॉइंट से चले और इसी पॉइंट पर आ गए, तो बताओ फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर कैसे होगा, सेम हो गया, यस सर। तो डेल्टा टी कितना हो गया, जीरो। हाँ। डेल्टा टी कितना हो गया, जीरो। हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हम किस तरीके से जा रहे हैं इससे मतलब नहीं, हम कहाँ पहुंचे हैं उससे मतलब है। डेल्टा यू इक्वल्स टू एफ बाई टू एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कैसे पहुंचे कोई मतलब नहीं, इधर से चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, कहीं से चले जाओ, कोई मतलब नहीं। किससे मतलब है, फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर पे। बात समझ में आई? यस सर। तो ध्यान रखना, एक साइकिल में डेल्टा यू कितना होगा हमेशा, जीरो जीरो। होगा। ठीक है, पीवी ग्राफ, बताओ इस साइकिल में डेल्टा यू कितना है? जीरो। वीटी ग्राफ, जीरो। जीरो। ठीक है, हम्म। चलो ऐसे बना देता हूँ, और पी वी ग्राफ, डेल्टा यू कितना, जीरो। जीरो। बात समझ में आ गई, एकदम अच्छे से बैठ गई दिमाग में। यस। साइक्लिक अगर होगा ग्राफ तो जीरो। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा बताओ, आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा यू कितना होगा, जीरो होगा। जीरो। क्यों? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगी और उसी में आइसोथर्मल लाइक का बैटरी। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, हाँ। जो इनिशियल वही फाइनल, तो डेल्टा यू यस। कितना हो गया, जीरो। जीरो। ठीक है,
तो हम अच्छे से समझ गए डेल्टा यू के बारे में। अब आते हैं डब्ल्यू के बारे में। डब्ल्यू क्या होता है? वर्क डन बाई गैस अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। जब हम, मान लो आप बैठे हो, आप किसी ऐसी चीज पर फोर्स लगा रहे हो जो कुछ ही है ही नहीं। कहने का मतलब अपने आपने हाथ आपने चलाना स्टार्ट कर दिया, तो आपके हाथ ने वर्क किया? बताओ। ऐसी हवा में हाथ चला रहे हो केवल, कुछ वर्क हुआ? नो सर। नहीं। अब वहीं पर आपका हाथ से कोई कोई दीवार टकरा जाए या कोई भारी चीज टकरा जाए, आपने उसको उठा के अलग रख दिया, तब आपके हाथ ने वर्क किया? यस सर। है ना? उसी तरीके से देखो यहाँ पे अब। लेकिन सर जब हम लोग एयर में करेंगे तो भी हम लोग एयर के अगेंस्ट तो वर्क करेंगे ही ना। हाँ, एयर के अगेंस्ट करेंगे, लेकिन एयर दोनों तरफ है ना, हाथ के इस तरफ भी हाथ के उस तरफ भी है। तो उससे क्या होगा? तो जो फोर्स इधर लगा रही है वही फोर्स उधर लगा रही है। मान लो आपके हाथ पर, आपका हाथ इस तरीके से है, ठीक है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, इधर भी प्रेशर, इधर भी प्रेशर, तो एयर का कितना फोर्स हुआ? जीरो। हम्म, अब देखो यहाँ पर अंदर है गैस, ठीक है। अब ये गैस क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है, लगाएगी। यस। फोर्स करने से क्या हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। हम्म, तो क्या होगा? तो वर्क होगा। यस। वर्क किसने किया? गैस ने। गैस ने। किस पे किया? पिस्टन पे। पिस्टन पे। बात समझ में आई? हाँ। अब क्या हुआ? ये पिस्टन यहां से ये दूरी चल गया dx, इसका एरिया है a, अंदर प्रेशर है गैस का pg, ठीक है। हम्म, तो बताओ गैस के द्वारा किया गया वर्क कितना हुआ? F डॉट dx, यही लिखते हैं। यस। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। हम्म, प्रेशर किस कॉस का? गैस का। एरिया हो गया और dx हो गया, हो गया। यस सर। अब बताओ a dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट। a हो गया एरिया, dx क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या a dx यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज है? एरिया इंटू लेंथ। हम्म, क्या इसको लिख पाएंगे dv? क्या ये छोटा सा वर्क डन आ जाएगा गैस के द्वारा? हाँ। बात समझ में आई? यस सर। अब बताओ अगर ये लेंथ dx की जगह पे कोई सिग्निफिकेंट लेंथ होती, तो हम बताओ वर्क डन बाई गैस क्या लिखते? इंटीग्रेट कर देते हैं यस सर। pdv। कहाँ से कहाँ? v1 से v2। V2। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, नोट कर लो उसको। अरे तुम ही को पढ़ा रहे हैं इतनी दूर बैठ के हम। सर उसका बार बार नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। हाँ। सर कहाँ गए? आदित्य सर। आदित्य सर उस बिल्डिंग में कुछ काम करवा रहे हैं। यस सर, नोट कर लिया। नोट कर लिया? हाँ। अब देखो यहाँ पर है गैस और बाहर क्या है? देखो वैक्यूम, ठीक है। हम्म, बाहर है फ्री स्पेस, ठीक है। हाँ।
अब बताओ गैस के द्वारा कितना वर्क होगा। क्या कोई गैस वर्क करेगी अब? नो सौ। अब गैस के द्वारा वर्क कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। क्यों? अरे किसी कोई है ही नहीं अपोज करने वाला। किसी अगेंस्ट वर्क करेंगे ना, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। पिस्टन नहीं करेगा अपोज। कुछ करे, अरे कैसे कर लेगा बताओ। मान लो कि कोई चीज रखी हुई है केवल, सही है। है ना, कोई अपोज करने वाला है ही नहीं। और पिछले वाले कंडीशन में अपोज करना एयर बाहर, करेगा अपोज। बाहर तो एयर है ही ना, बाहर तो एटमॉस्फेरिक, ओके। एटमॉस्फेयर है ना। यहाँ पे मैंने बोल दिया ना, फ्री स्पेस। ठीक है। यस। अब देखो मेरे पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक होते हैं। यस सर। तो सभी में निकालते हैं, वर्क निकालना स्टार्ट कर देते हैं। वर्क डन इन आइसो। आइसो, पहला लिखते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है? आइसोबारिक का मतलब क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है। तो बताओ क्या होगा। W इक्वल्स टू पी डी वी होता है, हाँ। V1 से V2। P कैसा है? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? पी आएगा और समझ एफ में? माइनस पी है। ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब आइसोबारिक होगा तो आइसोबारिक प्रेशर होगा। कांस्टेंट। हाँ, आइसोबारिक देखते हैं ग्राफ, सबको याद होगा। सबको क्या, तुम्ही को याद होगा। ठीक है। यस सर। चलो, ये है पॉइंट V1, ये है पॉइंट V2। बताओ यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना वर्क हो जाएगा? प्रेशर प्रेशर और V2 वी टू माइनस, माइनस वी वन। ठीक है। यस। आसान है बहुत, यस सर। है ना। हाँ। अगला बताओ, आइसो कोरिक, क्या मतलब होता है इसका? वॉल्यूम कांस्टेंट। यस। डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी, V1 से V2। बताओ। जीरो। जीरो कैसे होगा? इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम, डिस्प्लेसमेंट हाँ। होगा ही नहीं, पिस्टन घूमेगा ही नहीं। अच्छा जीरो हो जाएगा। राइट। मतलब आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? जो उसकी दीवारें इतनी मजबूत हैं कि वो एक्सपेंड होंगी ही नहीं, है ना। यस वॉल्यूम सर। कैसा हो गया? फिक्स हो गया। वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, वर्क कितना हो जाएगा गैस का? जीरो। जीरो। ठीक है। बोलो। सही है। वर्क डन B to C कितना? जीरो। क्यों? क्योंकि सेम पॉइंट पे है ना, तो वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, BC जीरो। ठीक है। यस सर। W A to B बताओ। P और T में ग्राफ है, A से B गए, WA भी बताओ। हम्म। नहीं आ रहा। अरे P प्रोपोर्शनल टू T,
कब होता है? जब वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता वॉल्यूम है। कांस्टेंट मतलब 0 हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट तो डब्ल्यू ए भी कितना? क्या होता है? नहीं आया समझ में? आ गया। दिमाग नहीं लगाते हो। गर्मी ज्यादा लग रही है तुम्हें? नहीं तो दिमाग तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। आइसो हो गया थर्मल। 3। ठीक है, बताओ। पी वी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी। पी की वैल्यू कितनी? एनआरटी 5। ठीक है। हाँ। एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, आइसोथर्मल तो टी भी कांस्टेंट बाहर। क्या उसका होगा इंटीग्रेशन? एल एन वी टू अपॉन वी वन। यस। आ गया देखो। एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू कर दिया। ये भी कर दिया हमने। यस सर। ये तो कैसे कर दिया मैंने? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना पी और पी। तो आइसोथर्मल पे पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू होता है। हाँ हाँ। वही लगा दिया देखो मैंने यहाँ यस पे। W equals to 2.303 nRT log base 10 V2 अपॉन V1। समझ में आया? यस सर। ln log बेस e को मैंने log बेस 10 बदला तो 2.303 से करते हैं मल्टीप्लाई। और देखो इसको e को P1 V1 ln 10 V2 अपॉन V1 लिखने कोई दिक्कत? नो सर। nRT की वैल्यू क्या होगी? P1 V1 यस सर। या यहाँ पे लिख दें हम P2 V2 कोई दिक्कत? नो। बात समझ में आ रही है? हाँ। चलो आगे चलते हैं, नोट करो उसको। यस सर डन। डन। अब एक नया कोई प्रोसेस है। ऐसे लिखा है पी वी की पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसको बोल। आप क्लास कब से लेने लगे? अरे क्लास में नहीं आओगे, क्लास नहीं लेंगे। नहीं, ये आदित्य सर का था ना। हमको लगा वो हाँ। लेंगे ही नहीं अब। मीटिंग कर रहे थे अच्छा। तो। हाँ तो उनकी जगह तो मैं हमने ले लिया क्लास। तो मैं सर पढ़ने लगा पूरा विवेक सर से। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्या पी तो आप इंटू पढ़ाएंगे वी। ना? पढ़ा तो रहे हैं। ठीक। पी तो सर इंटू वी निकला की हूँ पावर कोचिंग से। पी इंटू वी की पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट दे रखा है मैंने। ठीक है। डब्लू निकालना है। बताओ क्या होता फॉर्मूला? इंटीग्रेशन पीडीवी। यस सर। करो सॉल्व उसको। पी वन वी वन से कहाँ जा रहे हैं? पी टू वी टू। V2 प्रोसेस कौन सा है? ये वाला। कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं सी। तो सी अपॉन वी की पावर एक्स डी एक्स डी वी, है ना? यस। सी बाहर ले लिया। डी वी अपॉन वी की पावर एक्स। क्या कर दें हम इसका इंटीग्रेशन? क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका?
v की पावर x का अपॉन में ऊपर जाएगा v माइनस एक्स पावर को एक बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। है ना। हाँ ठीक है, अब क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे इसमें, हाँ लगा दो लिमिट। अरे बहुत आसान है, p1 v1 की पावर x, मतलब समझ में आया। हाँ 1 माइनस एक्स 1 अपॉन v2 1 माइनस एक्स, सॉरी x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन v1 x माइनस 1। समझ में आया? नहीं सर। नहीं आया? ध्यान से देखो इसको पूरा अच्छे से एक बार। चलो, एक मौका दिया आप लोगों को, देखो हम कहाँ से p1 v1 से कहाँ जा रहे हैं, v2 p2 v2। इनिशियल वॉल्यूम क्या है v1, फाइनल क्या है v2, तो लिमिट लगाएंगे v1 से v2। ठीक है, अब बताओ p1 v1 की पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट है, yes सर। बात समझ में आई। तो हाँ जहां पर मैं कांस्टेंट लिख रहा हूं वहां पर मैं ये लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हैं। लिख दिया मैंने। ओके तो लिखो, सॉल्व करो उसको एक बार अपने से। अपॉन में 1 माइनस एक्स कहाँ जाएगा। ये कहाँ से आया, अच्छा अच्छा हाँ यहाँ पे है, ठीक है समझ गया। ये सर हो गया। तो क्या आया देखो, p1 v1 v1 एक्स की पावर x v2 माइनस एक्स प्लस 1 पावर में ही माइनस v1 माइनस एक्स प्लस 1 हाँ अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स। ठीक है, चलो देखो ये कितना आया, फाइनल आया मेरे पास p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये कैसे होता है, वो समझ में आया क्या, देखो हाँ सर आ गया। नहीं आया होगा, आ गया। अरे नहीं आया होगा। क्या ये दोनों बातें सेम लिखी हैं, देखो हाँ सेम ही लिख दिया। प्लस पर। ठीक है। ये हाँ लिखें या ये लिखें, बात एक ही है। अब इससे हाँ करो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, v1 ऐसे ही कितना हो जाएगा p2 v2 v2 अपॉन कितना 1 माइनस एक्स। एक्स। अब बताओ आपको कोई भी किसी भी तरीके का प्रोसेस दे रखा हो, कर पाओगे। ये सर ये लास्ट वाला आइसोट्रोपिक प्रोसेस है। हाँ, ओके अरे कैसा भी हो हम कर देंगे, हमें इंटीग्रेशन करना आना चाहिए बस, केवल हम तो कर देंगे, यस सर। है ना। हाँ ठीक है, अब बताना मेरे को, इंटीग्रेशन y dx बताओ क्या होता है, क्या एरिया होता है। हाँ इंटीग्रेशन v dt को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यस सर।
किस किस के बीच का, वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो एरिया होगा मुझे क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, यस सर। एडीटी। क्या बताएगा मुझे, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन और टाइम के बीच का जो एरिया होगा मुझे क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी, यस सर। एफ डी टी। बताओ क्या बताएगा मुझे, चेंज इन मोमेंटम। यस सर। और तो ऐसे फॉर्मूले क्या थे मेरे पास, टाउ डी टी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब मेरे यस। पास लिखा है W इक्वल्स, लिखा है मेरे पास इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। बताओ क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एरिया क्या बताएगा मुझे, वर्क। हाँ right। वर्क इक्वल्स टू टी डी वी। बताओ क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का एरिया मुझे क्या बताएगा, वर्क। वर्क डन। हाँ। ठीक है, लिखो ये वाला पॉइंट, द ग्राफ, द एरिया बिटवीन pressure and volume will be the work done of gas। यस। ठीक है, अब देखो, ये P है, ये V है, एक हम ऐसे गए, एक बार हम ऐसे गए, एक बार हम ऐसे गए। इसको लिखा मैंने 1, इसको लिखा 2, इसको लिखा 3। तो बताओ क्या तीनों प्रोसेस में वर्क डन सेम है या अलग अलग, सेम है। वर्क डन सेम है। कैसे बताया तुम सेम है, तो क्योंकि अभी आपने बताया था कि वर्क डन जाने पे डिपेंड नहीं करता, कहाँ पे हम पहुंच रहे हैं उस पर डिपेंड इंटरनल करता है। एनर्जी बताया था मैंने, हाँ वही है। वर्क डन तो अलग है ना, वर्क डन तो प्रोसेस पे डिपेंड करता है, कैसे जा रहे हैं। तो लिखो यहाँ पर, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, कैसे हम जा रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। अब देखो, यहाँ पे देखो मैंने इतना एरिया है, 1 वाले में है, 2 वाले में देखो कितना एरिया, केवल इतना एरिया है, यस। और 3 वाले में और का केवल ये वाला एरिया है। तो सबसे ज्यादा एरिया किसमें है, 1 वाले में। W1। फिर W2। आया समझ में, हो गया। यस सर हो गया। ठीक है, बताओ पहले वाले में वर्क डन कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव सही है, क्यों, हाँ। अरे वॉल्यूम घट रहा है ना, हाँ वॉल्यूम अच्छा है। तो नेगेटिव। ठीक है, इसमें बताओ, पॉजिटिव। इसमें बताओ, इसमें नेगेटिव। अरे वॉल्यूम तो बढ़ रहा है इस हाँ पॉइंट बढ़ रहा है से, प्लस भी, पॉजिटिव होगा। बढ़ नहीं रहा है वॉल्यूम, हाँ हाँ। पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव। आइसोथर्मल है, ठीक है,
टी वी। ग्राफ आइसोथर्मल है, तो बताओ डब्ल्यू कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? सब पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना वॉल्यूम के, तो इंक्रीज हो रहा अरे है। वॉल्यूम बढ़ रहा है बस, वॉल्यूम बढ़ रहा है बस, इतनी देखो ये एरिया आ किसी तो भी रहा है। प्रोसेस में। कोई भी प्रोसेस में हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। ओके। ठीक है। बताओ। 0। ऐसा है, डब्ल्यू बताओ। 0। सोचा करो पहले तो। साइक्लिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है? डेल्टा यू जीरो होता है। डब्ल्यू नहीं। तो देखो इसमें तो पहले, वॉल्यूम इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। हाँ अब बताओ। तो पहले पॉजिटिव भी होगा फिर नेगेटिव भी होगा। देखो हम यहाँ से यहाँ तक गए, तो मेरे पास ये एरिया आ गया पूरा। हाँ हाँ। मान लो कुछ प्लस 500 आया, फिर क्या हुआ, ये वाला एरिया, यस सर। ये वाला एरिया क्या कर दें, हटा दें? हाँ कितना हटाएं? 300? ठीक है। कुछ कम है ना एरिया, ये वाला एरिया जाता था 10-500। पीछे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, कम कर दिया, कितना बचा फिर भी? पॉजिटिव। बात समझ में आई? तो ये वाला एरिया तो आ ही गया ना कम से कम, बीच वाला। और अगर यहीं पे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो देख लेते हैं, ऐसे तो ना। नेगेटिव हो जाना चाहिए। हाँ, डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। तो लिखो यहाँ पर पॉइंट, ऐसे लिख लो, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं लिख दे है रहा ना? हूँ। यस सर। ऐसे बना लो, टी वरना तुम कुछ उल्टा सीधा याद कर लोगे, कुछ उल्टा सीधा याद कर लोगे, मैं से लिख लो। साइक्लिक है, हाँ लिख लिया। डब्ल्यू कितना है? पॉजिटिव। तुम अपना दिमाग लगाना कि देखो यस। पहले वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है। यस सर। ओके। ये पी है, ये वी है। ठीक है। बताओ कैसा वर्णन होगा? सब पॉजिटिव होगा। बताओ कैसा वर्णन होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखो यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने 1 लीटर, यहाँ पे लिखा मैंने 2 लीटर, यहाँ पे लिखा मैंने 10⁴ पास्कल, यहाँ लिखा मैंने
3 × 10⁴ पास्कल, ऐसे लिखा। ठीक है, पूछा गया यस सर। पॉइंट ए से बी पर जाने पे डब्ल्यू कितना होगा। तुरंत तुम्हारा दिमाग काम किया, अच्छा डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब एरिया। एरिया कौन सा, प्रेशर और वॉल्यूम वॉल्यूम के बीच का एरिया, ये निकालना है। अब हमने देखा कि ये जो शेप आ रही है वो आ रही है क्या, ट्रेपेजियम की। यस। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, बताओ। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया। नहीं याद आ रहा। आहा, ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम एरिया था, बताओ कैसे काम बनेगा। अरे हाफ दोनों ऑफ हाफ अलग ऑफ अलग करके ऐड कर देंगे, ट्रायंगल और स्क्वायर और रेक्टेंगल का। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेललाइड्स हाँ ये सर। इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, इसकी हाइट देखो कितनी है, और 10⁴ प्लस इसकी 3 हाइट इंटू कितनी है, 10⁴ अपॉन 2 हाँ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, 1। कर दिया सॉल्व। पास्कल इनटू लीटर। ठीक है, पास्कल 1 लीटर में कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। यस सर। कितना हो गया ये 20 पास्कल इंटू मीटर क्यूब क्या होता है, जूल। तो ये आ गया मेरे पास, वर्क डन आ गया, समझ में आ गया। यस सर। खेल क्या था यहाँ पर, ये निकालने का। एरिया निकालना था। हाँ, चलो अब देखो, ये एक क्या है, सर्कल है। ठीक है, ये कुछ बहुत ध्यान से देखना है इसमें। सर्कल का एरिया क्या होता है हम जानते हैं, πr²। पाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आर, जो एक ये वाली आर है, एक ये वाली आर है ना। यस सर। ये आर कौन सी है, वॉल्यूम वाली, और ये आर कौन सी है, प्रेशर वाली। प्रेशर वाली। तो एक हम प्रेशर वाली लिखेंगे, एक हम कौन सी लिखेंगे, वॉल्यूम वाली। क्या मिल जाएगा मुझे, वर्क डन। ओके। बात समझ में आई। यस सर। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया, सॉरी लेंथ दे रखी है, तो रेडियस क्या आएगी, प्रेशर वाली। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ का आधा, और यहाँ से यहाँ तक दे रखा है तो क्या यस सर। करेंगे, इस लेंथ का आधा, कौन सा, वॉल्यूम वाला। आधा कर दें। यस सर। ठीक है, हाँ सर, ये सर्कल है यहाँ पे, हाँ। तो फिर रेडियस चेंज कैसे होगी। अरे रेडियस का, सर्कल का मतलब देखो, पहले चीज तो समझो तुम पहले तो। मैथ में क्या है होता है, ये और ये दोनों क्या होती हैं, लेंथ होती हैं। यस सर। फिजिक्स में भी लेंथ होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाया मैंने और हमने कुछ ऐसे रख दिया आके, इसको रख दिया। अब बताओ मुझे, ये जो लेंथ ऊपर जा रहा है, कौन सी लेंथ जा रहा है, जो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर फोर्स लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स। हाँ यहाँ पे लिखा है, कुछ भी लिखा हो, वर्क लिखा हो, एनर्जी लिखा हो, प्रेशर लिखा हो, टाइम लिखा हो, डिस्प्लेसमेंट लिखा हो, तो ये जो लेंथ है वो क्या मानी जाएगी। वही जो नीचे दिए हुए हैं सारे। वेरी गुड।
तो अब बताओ, अगर मुझे इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एक इसका लंबाई गुणा चौड़ाई वाला कॉन्सेप्ट, डायमेंशन की टू होती है ना, तो एक बार इसकी डायमेंशन एक बार इसकी डायमेंशन। ठीक है। हाँ ये सब। अब एक और क्वेश्चन एक ऐसे ही दोबारा पूछ लेते हैं ये लोग परेशान करने के लिए। वो क्या क्वेश्चन देखो होता है, ऐसे होता है, क्या होता है, ये मेरे पास क्या होती है, इलिप्स होता है, ये प्रेशर ये वॉल्यूम, पूछा गया इसका वर्क डन क्या होगा, तो क्या करोगे, पाई ए बी होता है, हाँ पाई ये भी। ए क्या होता है सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या होता है सेमी माइनर एक्सिस, यस तो सर। ये ले पाएंगे और ये ले पाएंगे, हाँ रख देंगे, आंसर निकल आएगा। ठीक है। ये सब। तो वर्क डन आगे निकालना, यस सर। कैसा भी क्वेश्चन आया कर लोगे। हाँ जो मैंने तुम्हें वेरिएशन दिखाया है इससे बाहर नहीं आता है, तुम समझ लेना, वर्क डन यस से इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। यस सर। हम क्या सीख गए, डेल्टा यू सीख गए, डेल डब्ल्यू सीख गए। अब बताओ क्या हम डेल्टा क्यू निकाल पाएंगे, हाँ दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है। यस तो सर। अब क्या है, देखो अपना काम क्या है, थर्मोडायनामिक्स एक चैप्टर है एचसीवी में। ठीक है। यस सर। ये पूरा सॉल्व करना है। ठीक है। अभी तक बस फर्स्ट लॉ हुआ है ना। फर्स्ट लॉ हुआ है, एक चैप्टर उसमें दे रखा है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, तो पूरा सॉल्व क्या। करना है हमें एचसीवी का। ओके। ठीक है। बैठेंगे सॉल्व कर लेंगे हम लोग पूरा पूरा। ऑनलाइन में या मेरे को करना है। अरे बैठ के कर लेना, तुम ठीक है। होमवर्क कर लेना और हाँ मुझसे पूछते जाना, सब हो जाएगा सॉल्व। ठीक है। ओके। चलो बाय। ओके सर बाय।